यह कहानी एक चतुर गधे की। गधे को लोग मूर्ख प्राणी मानते हैं, मगर यह गधा मूर्ख नहीं था, बल्कि दूसरों को मूर्ख बनाने में माहिर था। गधा अपने इलाके में दूसरों जानवरों को रहने नहीं देता और हमेशा खुद हरी हरी घास खाया करता था। उसने स्वयं का नाम होशियार चंद रख लिया था और छोटे मोटे पशु पक्षी भी उसे होशियार नाम से ही बुलाते थे। एक दिन होशियार के जंगल में एक हिरन और हिरनी का जोड़ा आ गया। हिरन और हिरनी ने जब हरी हरी घास को देखा तो उनके मुंह में पानी आ गया। अब दोनों ने यह विचार कर लिया कि वे यहीं रहेंगे और हरी हरी घास खाएंगे और ज़िंदगी का मज़ा उठाएंगे। होशियार गधे की नज़र जब हिरन और हिरनी पर पड़ी तो वह उन्हें भगाने के विचार में पड़ गया। वह उनके पास पहुंचा। तुम लोग यहाँ पर भटक कर कैसे आ गए? भाई, यहाँ की हरियाली हमें खींच लाई है। यहाँ की हरियाली तो हमारे मन को बहुत भाई है। अरे अरे अरे, तुम भी इस हरियाली के धोखे में आ गए। यह तो शेर सिंह का इलाका है। हरी हरी घास के लालच में जानवर यहाँ आ जाते हैं और शेर सिंह उन्हें अपना शिकार बना लेता है। तुम्हें देखकर मुझे बड़ी दया आ रही है। हाय दैया, जान का खतरा है, यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जान है तो जान है, हम तो यहाँ से चले जाएंगे। यार समझ गया कि अब उसकी युक्ति काम कर गई है। इतने में सच में किसी शेर की दहाड़ सुनाई दी। हिरन और हिरनी के साथ होशियार भी डर गया। हिरन और हिरनी झाड़ियों में जाकर छिप गए। शेर की आहट पाकर होशियार समझ गया कि वह तो भाग भी नहीं पाएगा। यदि कोई चतुराई नहीं दिखाई तो मामला बिगड़ जाएगा। वह आसपास छिपने के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन सही जगह नहीं पा रहा था। इतना सोचते ही शेर उसके सामने आ गया। तुम कहाँ से बीच में आ गए? हिरन कहाँ है? मुझे अभी हिरन की गंध आ रही थी। मुझे बहुत भूख लगी है। जल्दी बताओ कि हिरन कहाँ है? शेर की बात सुनकर होशियार ने सोचा कि हिरन और हिरनी के बारे में बता दिया जाए, मगर उसी पल उसके दिल में दया आ गई। उसने अपने दिमाग की बत्ती जलाई। अरे महाराज, वो आए तो थे यहाँ, मगर मैंने उन्हें भगा दिया। वो मान नहीं रहे थे। मेरा उनके साथ झगड़ा भी हुआ, हाथापाई भी हुई। वे यहाँ बड़ी देर तक रहे, इसलिए उनकी गंध आ रही है। अच्छा, जल्दी बताओ कि वे किस तरफ गए हैं? होशियार ने उल्टी दिशा की ओर इशारा किया। तभी शेर भागते वहाँ से निकल गया और हिरन और हिरनी भी झाड़ियों से बाहर आ गए। उन्होंने होशियार का बहुत आभार माना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी जान बचा ली। आपकी युक्ति से शेर नाम की बला टल गई। अब हम यहाँ से चलते हैं। होशियार बड़े मज़े से घास चरने लगा। तभी वह शेर भी वापस आ गया। वह बहुत गुस्से में था क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला था। क्यों रे गधे, तूने जो दिशा बताई थी वहाँ मुझे कोई नहीं मिला। मैं भूखा प्यासा वापस लौट आया। अरे महाराज, वो हिरन है, एक जगह कहाँ रुकते हैं, दूसरी जगह चले गए होंगे। आप मुझे सोचने दे, मैं आपको दूसरे जंगल का पता बताता हूँ। नहीं नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा। अब तो मैं तुझे ही खाऊंगा। शेर की बात सुनकर गधे के होश उड़ गए। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब प्राण कैसे बचाए जाएं। उसने झट से चतुराई से काम लिया और एक पैर का लंगड़ा बन गया। अरे, इस तरह लंगड़ा कर क्यों चल रहा है? महाराज, मेरे पैर में कांटा गड़ गया है। पैर को दर्द ने जकड़ लिया है। ऐसा लगता है बड़ा जहरीला कांटा है। दर्द भी ऐसा हो रहा है जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया है। तू बातें बना रहा है, शिकार लंगड़ा ही सही। अब तो मैं तुझे ही खाऊंगा। ऐसा कहकर शेर हंसने लगा। हजूर, मेरे पैर में कांटा गड़ा है। वह कांटा बहुत बड़ा है। यदि आप या आपका परिवार मुझे खाएंगे तो वह कांटा किसी के मुंह में चला जाएगा। मैं आपका आहार बनने के लिए तैयार हूँ, मगर पहले आप मेरा कांटा निकाल दीजिए। इसके बाद मुझे खाने का